गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भूरे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं। ठीक है, क्या करना है। तो पहला रूल है राइट द सेंटेंस एज इट इज, मतलब सेंटेंस को हमें जैसे के वैसे लिखना है। सेकंड रूल है जॉइन नॉट टू द हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में उसे हमें नॉट ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इज है तो इजंट, वॉज है तो वॉजंट, हैव है तो हैवंट, हैज है तो हैजंट, वर है तो वरंट। ठीक है, इस तरह से हमें नॉट ज्वाइन करना है। और तीसरा हमारा रूल है राइट सब्जेक्ट एंड पुट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1, शिवाजी was a great king। ठीक है, नंबर 2, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड हमारा सेंटेंस है पीपल आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, विजिबल है। और चौथा हमारा है आई एम लेट। ठीक है, तो 4 सेंटेंस मैंने लिए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग। तो हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने। इसके बाद में हमें कॉमा पुट करना है। ठीक है, इसी तरह से हमें कॉमा देना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है वॉज, तो इसे हम नॉट लगाएंगे, वॉज और उसको नॉट लगाना है, एन ऊपर कॉमा देना है, उसके बाद में टी लगाना है, ओ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये बन गया वॉजन। और शिवाजी, शिवाजी मतलब ही। ठीक है, अगर किसी लड़के का या आदमी का नाम है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ही, अगर लड़की का नाम है तो हम लिखेंगे शी, और ज्यादा लोग हैं तो हम लिखेंगे दे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग, उसके बाद वॉज था तो वॉजंट, और शिवाजी मतलब ही। सेकंड, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एज इट इज इसे लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें कॉमा देना है। और अभी वर है तो वर का वरंट, WERE, उसके बाद एन कॉमा देकर टी, वरंट। अभी देखिए चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन मतलब ज्यादा बच्चे, चाइल्ड लिखा होता तो एक बच्चा, चिल्ड्रन लिखा है मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा है, तो ये आएंगे दे में, तो वरंट दे, और हमें क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, उसके बाद पीपल आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। पहले सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, पीपल आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, कॉमा देंगे। अभी आर है, आर का होगा आरंट। ठीक है, और पीपल मतलब ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे दे। ठीक है, पीपल के लिए आपको क्या यूज करना है, दे, तो आरंट दे, ये हमारा आंसर आ गया है। चौथा सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा अलग है। यहाँ लिखा है आई एम लेट। पहले तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं, आई एम लेट, फिर कॉमा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए एम लिखा है, लेकिन एम का आपको एमंट नहीं बनाना है। ठीक है,
एम का आरंट नहीं बनाना है, एम का बनता है आरंट, ठीक है, एम का आरंट बनाना है, आरंट, और आई का आई, ठीक है, याद रखना है। एम का एमंट नहीं बनेगा, एम का क्या बनेगा, आरंट बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। 4 सेंटेंस आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगले 4 सेंटेंस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, शी कैन नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। पहले क्या करना है, मैंने बताया था एज इट इज लिखना है, तो शी कैन नेवर फॉरगेट यू लिख दिया मैंने, फिर क्या करना है, कॉमा देना है, ठीक है। अभी देखिए कैन है, इसका हम बना सकते हैं कांट, ठीक है, लेकिन अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आपको टैग करते वक्त नॉट नहीं लगाना है। सेंटेंस निगेटिव कब रहेगा, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नेवर लिखा है, नेवर का मतलब होता है नॉट, तो ऑलरेडी इसमें नॉट है, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हम कैन का कांट नहीं बना सकते, ठीक है। ये कैन जो है एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, कैन, और ये जो शी है एज इट इज, कैन शी और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राहुल इज नॉट एट होम, तो पहले हम लिखेंगे एज इट इज, राहुल इज नॉट एट होम, लिख दिया, इसके बाद में हमें कॉमा पुट करना है। अभी इसमें भी देखिए नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर नॉट है तो मैं टैग बनाते वक्त नॉट नहीं लगा सकता, अभी इज का इजंट नहीं होगा, ठीक है, इज का इज ही रहेगा, और राहुल मतलब लड़के का नाम है, तो ही, इज ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है तो आप टैग बनाते वक्त नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है, इज का इज ही रखोगे, ठीक है, कैन का कैन ही रखोगे, अगर आर का आर ही रखोगे अगर नॉट है तो, अगर नॉट नहीं है तो हम बना सकते हैं इज का इजंट, आर का आरंट, कैन का कांट, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, शीतल ब्रोक द ग्लास, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब था कैन, इसमें हेल्पिंग वर्ब था इज, वैसा यहाँ पे एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, है ना, शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाए। तो सबसे पहले तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, शीतल ब्रोक द ग्लास, ठीक है, उसके बाद में कॉमा। अभी ध्यान से देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको मेन वर्ब देखना है, सेंटेंस में मेन वर्ब देखना है, तो मेन वर्ब है हमारा ये ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब देखेंगे, अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोंट, ठीक है, मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, डोंट, अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो हम लिखेंगे डिडंट, और अगर मेन वर्ब को एस या ईएस लगा हुआ है तो हम लिखेंगे डजंट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में है तो डोंट, सेकंड फॉर्म में है तो डिडंट, और एस ई एस लगा है तो डजंट। तो अभी ये ब्रेक फर्स्ट फॉर्म और ये ब्रोक लिखा है तो सेकंड फॉर्म है, तो हम लिखेंगे डिडंट, तो ये लिख दिया मैंने डिडंट, और शीतल मतलब लड़की का नाम है तो शी। समझ में आ गया डिडंट क्यों लिखा हमने। अगले इस पे चलते हैं, बीज मेक हनी, ठीक है, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा, बीज मेक हनी, ठीक है, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी सेम इसी तरह से करेंगे। इसमें मेन वर्ब है हमारा मेक, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्म है देखते हैं, मेक, मेड, मेड, मेक फर्स्ट फॉर्म है और मेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए मेक लिखा है मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लिखना है डोंट, ठीक है। और बीज, अगर बी होती तो एक मधुमक्खी, बीज लिखा है तो ज्यादा मधुमक्खियां है, तो ज्यादा है तो हम लिखेंगे दे, तो आंसर हुआ डोंट
दे। समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, सो वेलकम बैक। अगले 4 सेंटेंसेस मैंने लिख लिए हैं। इसमें देखिए, रोहन सिंग्स नाइस सॉन्ग्स। जैसा कि मैंने बताया था, आपको एज इट इज पहले लिख लेना है। रोहन सिंग्स नाइस सॉन्ग्स, ये लिख लिया आपने। इसके बाद में आपको कॉमा पुट करना है। अभी इसमें भी देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो रोहन सिंग्स नाइस सॉन्ग्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, ये आपको देखना है। ठीक है, अगर है तो आप इसको नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो कैसा करना है, मेन वर्ब आपको देखना है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो आप लिखेंगे डोंट, अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो आप लिखेंगे डिडंट, और अगर इसे एस या ईएस लगा हुआ है तो आप लिखेंगे डजंट। तो ये देखिए यहाँ पे सिंह को एस लगा हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगा डजंट, और रोहन मतलब ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या आ गया टैग, डजंट ही। अभी द बॉयज विल विजिट द जू, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें अभी डोंट, डजंट, डिडंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे नॉट लगा सकते हैं। द बॉयज विल विजिट द जू। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज विल विजिट द जू, इसमें विल ऑलरेडी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ नॉट लगाना है। पहले हम एज इट इज लिख लेंगे जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, और विल का बनेगा वोंट, विल का विलंट नहीं बनाना है, तो विल का बनेगा वोंट। और द बॉयज, बॉय अगर बॉय होता तो एक लड़का, बॉयज है मतलब ज्यादा है, तो हम लिखेंगे दे और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ठीक है, अभी ये 2 सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब सेंटेंसेस से अलग है। शो मी योर कॉपी, इसमें देखिए डायरेक्ट ये वर्ब से स्टार्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे रोहन था, यहाँ पे द बॉयज था, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हुआ है। शो, यहाँ पे देखिए ओपन द डोर, देखिए डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट है। ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको विल यू लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो पहले एज इट इज लिखेंगे हम, शो मी योर कॉपी। ठीक है, कॉमा देना है और लिखना है विल यू और क्वेश्चन मार्क पुट करना है। ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है। ओपन द डोर, देखिए ये भी वर्ब से स्टार्ट है, तो एज इट इज लिख लेना है पहले, ओपन द डोर। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, कॉमा देना है और विल यू लिख लेना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,